बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 4.3 में जो क्वेश्चंस हैं उनको। टेस्ट योर सेल्फ में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। किस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको पता है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, इसलिए ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हों, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हों, वो एलिमेंट मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, व्हाई इज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स वीक। मेटल के अंदर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो होल्ड है, जो फोर्स है, वो वीक क्यों होती है। तो मेटेलिक बॉन्ड का टॉपिक के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है। मेटेलिक बॉन्ड का अलग से लेक्चर भी है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब वहाँ से भी इस टॉपिक को, मेटेलिक बॉन्ड को चेक कर सकते हैं। तो न्यूक्लियस जो मेटल्स हैं उनके एटम का साइज जो है वो बड़ा होता है, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं। तो साइज बड़ा होने की वजह से और नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने की वजह से जो होल्ड है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर, वो वीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल्स। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव क्यों करते हैं। अभी हमने कहा कि मेटल का साइज बड़ा होता है, शेल ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्ड जो है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो वीक होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल आते हैं और जो फ्री स्पेस मिलती है उस फ्री स्पेस के अंदर वो इजीली मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन मेटल्स। किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार हैं मेटल्स के एटम्स को इकट्ठा रखने में। मेटल के अंदर जो एटम्स हैं उनको इकट्ठा रखने में कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस बात के जिम्मेदार हैं टू होल्ड द एटम्स इन अ मेटल। मेटल के अंदर एटम को स्ट्रांगली हेल्ड करने की जो जिम्मेदारी है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की है। इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स के अंदर एटम जो है वो स्ट्रांगली हेल्ड करते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो हैं ये मेटेलिक बॉन्ड वाले टॉपिक के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, व्हाई डज अ डाइपोल डेवलप इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में डाइपोल किस वजह से आता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें जिन एटम से मिलकर वो मॉलिक्यूल बनता है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में डिफरेंस हो तो डाइपोल आता है उनके ऊपर। जैसे HCl, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके दो एटम हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाता है और उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बदले में ऑटोमेटिकली
दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो एक डाईपोल डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में डिफरेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डाईपोल। इंड्यूस्ड डाईपोल क्या होता है? तो इंड्यूस्ड डाईपोल जो है ये एक वीक अट्रैक्शन है। इंड्यूस्ड डाईपोल इज अ वीक अट्रैक्शन दैट रिजल्ट, एक वीक अट्रैक्शन है और किसके नतीजे में आती है? दैट रिजल्ट्स व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल, जब कोई पोलर मॉलिक्यूल, व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस अ डाईपोल ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब कोई पोलर मॉलिक्यूल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर दे, उनको इस तरीके से अरेंज करे कि उनके ऊपर एक डाईपोल आ जाए, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाईपोल। कि इंड्यूस कर दिया गया है पोलर मॉलिक्यूल की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर एक डाईपोल इंड्यूस कर दिया गया, तो ये कहलाता है इंड्यूस्ड डाईपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हैलोजन मॉलिक्यूल। हैलोजन मॉलिक्यूल्स में डाईपोल फोर्सेस क्यों नहीं पाई जाती? अब हैलोजन मॉलिक्यूल सपोज Cl2, इसमें दोनों एटम क्लोरीन के हैं, दोनों सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है तो डाईपोल जो है वो भी क्रिएट नहीं हो सकता, इसलिए डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैलोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल में कौन सी टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करती है? तो डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन, ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं HCl मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट है, डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शो दीज फोर्सेस अमंग HCl मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिफाइन करें और HCl मॉलिक्यूल में बताएं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं। ये स्ट्रक्चर है HCl, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल। अब ये एक मॉलिक्यूल के दो एटम हैं, इनके बिटवीन जो फोर्स है ये कहलाती है बॉन्डिंग फोर्स। इन दोनों एटम के बिटवीन भी बॉन्डिंग फोर्स, और इस मॉलिक्यूल में जो दो एटम है H और Cl, इनके दरमियान भी बॉन्डिंग फोर्स। एक तो ये होगी बॉन्डिंग फोर्स। अब इसके अलावा इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान में भी एक फोर्स है, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान में भी एक फोर्स है, जिसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ये जो बॉन्डिंग फोर्स है ये स्ट्रांग होती है और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है। तो इन एडिशन टू स्ट्रांग बॉन्डिंग फोर्सेस, रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये हमने इसको डायग्राम में इसको HCl के मॉलिक्यूल्स में शो भी कर दिया कि इन दोनों के बिटवीन ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये थे टेस्ट योरसेल्फ 4.3 के सारे क्वेश्चन जिसके आंसर मैंने आपको बताए। शुक्रिया।